बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शन का जो है वो बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और नवंबर 2025 में ये तय हुआ है कि पंजाब भर के तमाम बलदियाती इलेक्शंस होंगे। ये पहली दफ़ा हुआ है कि बलदियाती सिस्टम के अंदर जो है वो तालीम की हद मुकर्रर की गई है और जो यूनियन कौंसिल का चेयरमैन होगा उसके लिए लाजमी है कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी BA पास होना चाहिए। और जो वाइस चेयरमैन होगा किसी भी यूनियन कौंसिल का, उसके लिए ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम FA यानी 12 जमातें पास हो। और इसी तरीके से जो कौंसलर बनेगा इलाके का, उसके लिए लाजमी तालीम करार दे दी गई है कि वो कम अज़ कम मैट्रिक हो, यानी 10 जमातें पास हो। ये एक बहुत अच्छा जो है वो इकदाम है अगर इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। इससे पहले भी जब ये परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो जो नया बलदियाती निज़ाम लाया गया था, नाजिम, नैब नाजिम और जो बाकी कौंसलर हजरात के लिए, उसमें भी तालीम का तयन किया गया था। लेकिन क्योंकि जो ही हुकूमत तब्दील हुई तो वो पूरा निज़ाम भी ज़मीन बोस हो गया, सियासत की नज़र हो गया। हालांकि वो बेहतरीन एक बलदियाती निज़ाम था। नाजिम और डिस्ट्रिक्ट के जो पावर्स थी वो डिस्ट्रिक्ट को दे दी गई, जो तहसील की पावर्स थी वो तहसील को दे दी गई और डेवलपमेंट भी लाजवाब हुई। उसी फार्मूले को अगर अपनाया जाता तो शायद अभी पाकिस्तान के अंदर जो रूरल एरियाज़ हैं उनके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी होती। लेकिन देर आया दुरुस्त आया। अगर अब भी हुकूमत को होश आ गया है कि पावर्स होनी चाहिए यूनियन कौंसिल के चेयरमैन, तहसील कौंसल या जनाब ज़िला कौंसिल के चेयरमैन, और बलदियाती निज़ाम अगर मजबूत हो तो ग्रास रूट लेवल तक जो है वो तमाम जितने भी मसाइल हैं उसका हल निकल सकता है और मुख्तलिफ जिन एरियाज़ के अंदर तरक्की नहीं हो रही है वो तरक्की भी हो सकती है। लेकिन एक बात और समझ नहीं आ रही है कि ये बलदियाती के लिए तो रख दिया गया है, तालीम की शर्त रख दी गई है BA, FA और मैट्रिक, जबकि हमारे मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली वो बहुत सारे अभी भी अंगूठा टेक हैं। उनकी तालीम का जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और कोई भी वडेरा, कोई भी जो है वो सरमायादार वो जो है वो मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली बन सकता है। ये बिल्कुल इसके बरक्स है कि आप बल्दियात में पढ़े लिखे लोगों को ला रहे हैं और ऊपर जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं वो अनपढ़ होंगे। इसको बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि तालीम का जो मयार है वो तालीमी हद जो है वो मेंबर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली पे भी होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं तो ये जमाती बुनियादों पे होने चाहिए ताकि हर जमात जो है वो अपने नुमाइंदे खड़ी कर सके। और दूसरा, उनके इख्तियारात होने चाहिए कि यूनियन कौंसिल के इख्तियारात जो हैं वो जो भी उसके एरियाज़ के अंदर जो मसाइल आ रहे हैं तालीम, तरबियत और बाकी हेल्थ के हवाले से और जो बाकी लोगों को वहाँ अमूमी मसाइल हैं उसके हल के लिए उनके पास कोई फंड्स भी होने चाहिए और उसके हल के लिए कोई उनके पास इख्तियारात भी होने चाहिए। बदकिस्मती से ये एक जुगाटी सारा सिस्टम होता है बल्दियात के अंदर, जोड़ तोड़ है, ख़ानदानों की सियासत होती है। जहाँ पे ख़ानदानी सिस्टम मजबूत होता है वहाँ उन्हीं ख़ानदानों से मेंबरान कौमी असम्बली है या मेंबरान कोई सूबाई असम्बली है उसके रिश्तेदार होंगे या कोई वडेरा है तो उसके रिश्तेदार होंगे। एक आम आदमी का बल्दियात के अंदर भी हिस्सा लेना अब मुश्किल होता जा रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर मेंबर सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली है तो बैन होना चाहिए कि उसकी फैमिली का कोई मेंबर जो है वो फिर बल्दियात में ना हो। और इसी तरीके से जो ये जो फैमिली सिस्टम पे एक एक घर से 4-4 बंदे खड़े कर दिए जाते हैं, इसको भी ख़त्म होना चाहिए। एक फैमिली से एक ही बंदे को लिया जाना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन को ऐसा सिस्टम बनाए, मैकेनिज़्म बनाए कि ये जो ख़ानदानी सियासत है इसका खात्मा हो, वो जो मौरूसी सियासत है उसका खात्मा हो और एक आम नौजवान पढ़ा लिखा जो कुछ डिलीवर करना चाह रहे हैं वो भी आगे आ सके और वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बन सके। दूसरा, इनके इख्तियारात को जो है वो बाकायदा तौर पे वाज़ेह कर देना चाहिए कि चेयरमैन यूनियन कौंसिल का क्या इख्तियार होगा और वो कौन कौन से काम करा सकता है और उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट फंड्स भी मुहैया करे। इसी तरीके से वाइस चेयरमैन है और इसी तरीके से जो है वो बाकी कौंसलर हजरात हैं तो उनके लिए तमाम के लिए कोई इख्तियारात तो होने चाहिए। अब कौंसलर्स खुद
जो है वो उनकी हालत ये होती है बाज़ इलाकों के अंदर कि काउंसलर ख़ुद जो है वो ज़कात का पैसा खाते या खाती हैं, और साथ ये होता है कि वो करप्शन भी करते हैं मुख्तलिफ़ कामों के अंदर। जब आप उनको इख्तियारात भी देंगे और साथ उनको माली वसाइल भी देंगे तो शायद वो ये काम ना करें और वो एक आम आदमी के मसाइल के हल के लिए कोई जो है वो ईमानदारी के साथ काम करें। बसूरत दीगर ये प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बेख्तियारात चेयरमैन यूसी बना लें, वाइस चेयरमैन बना लें, या जनरल काउंसलर बना लें या काउंसलर बना लें। इनका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक इनके पास इख्तियारात नहीं है, जब तक इनके पास माली वसाइल नहीं है, ये कोई मसला हल नहीं कर सकते। और फिर ये तालीम का मयार जो है इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद भी ज़रूरी है, और इसका अमल दरामद जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और सैनेट के अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर आपके मेम्बरान असम्बली अनपढ़ बैठे हैं तो नीचे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बल्दियात के अंदर जो है वो पढ़े लिखे लोगों को ले आएँ और कौमी और सूबाई असम्बली के अंदर आपके अनपढ़ जो है वो सूबाई असम्बली के मेंबर भी हों, कौमी असम्बली के मेंबर भी हों और वज़रा भी बने हुए हों। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अगर ये इक़दाम और मज़ीद बेहतर करना चाहती है तो ये तालीमी मयार जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और सैनेट्स के लिए भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।